वेलकम टू एपी स्टडी क्लासेस। एपी स्टडी क्लासेस आपके सामने लेके आ गया इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। कौन से बुक का है सर? आपके स्नैपशॉट वाली बुक है, स्नैपशॉट वाली उस बुक का पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। उस चैप्टर का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन एपी स्टडी क्लासेस लेके आ गया है। पूरे चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से एनसीईआरटी की एक एक लाइन इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। उससे पहले बहुत बच्चे बोले सर आप वीडियो अपलोड कब करते हैं, सर आप लाइव कब आते हैं, सर आप रिमाइंड वीडियो कब लगाते हैं सर। तो हमारी सब चीज चाहे लाइव हो चाहे वीडियो हो सिर्फ 5 बजे होती है, 5 PM। हमेशा 5 PM पे आप लोग रेडी रहा करिए, आपको नई वीडियो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, 5 PM पे आपको रेडी रहना है। 5 PM पे आपको एक नई वीडियो अपलोडेड मिल सकती है। ठीक है, यस सर, अगर आनी होगी तो, वरना 5 बजे के बाद नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत करिएगा। ठीक है, अगर 5 बजे के बाद ना आए तो। ठीक है, तो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को शुरू करें? यस सर, शुरू करना है। चलो आओ पढ़ते हैं हम लोग, एक एक लाइन आपके एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन बहुत ही अच्छा दिन था। व्हेन आई वाज 9, आई वाज 9 मतलब कौन 9 साल का था? आओ मैं बता दूं, इस जो आपका चैप्टर है इसमें मेनली दो कैरेक्टर हैं। मेनली जो मेन कैरेक्टर है वो दो कैरेक्टर हैं। कौन कौन से दो कैरेक्टर हैं सर? पहला का नाम है आरम, जो ये स्टोरी को आपको बता रहा है। वो आई लिखा था, वो मतलब आरम है, मतलब वो स्टोरी बता रहा है। और दूसरा उसका कजन जिसका नाम है मुराद। क्या नाम है उसका? मुराद। ठीक है, वो उसका कजन है। ठीक, ये दो कैरेक्टर मेनली आपके चैप्टर में मिलेगा, जिसमें जो आरम है वही स्टोरी टेल कर रहा है, आपको पूरी स्टोरी वही बता रहा है। तो मैं बता दे रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या बोल रहा है स्टोरी में। ठीक है, एक दिन क्या, वो बहुत ही अच्छा दिन था। गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, जब वो 9 साल का था। कौन? आरम। कौन? आरम, आई मतलब आरम। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, जो पूरी दुनिया थी वो बहुत ही शान से थी। एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल। अच्छा, ये बता रहा है मोराद के बारे में। ठीक है, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, मतलब जो पूरी दुनिया थी वो पूरे फुल ऑफ थी किसमें? इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब शान। जो मतलब वो उसका कजन था मुराद, वो बहुत शान दिखाता था। भले वो लोग गरीब से भी पता चलेगा, लेकिन ये बहुत शान दिखाता था। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, उसकी जो लाइफ थी वो आनंदमय और रहस्यमय ड्रीम से भरी थी, सपनों से भरी रहती थी। मतलब वो उसको अच्छी अच्छी चीज, मतलब उसको जो अमीर लोग करते हैं ना, वो उसे करने का मन करता था। शान में शान दिखाना चाहता था, वो आनंद में अपनी जिंदगी जीना चाहता था, जो मुराद उसका कजन था। और मिस्टीरियस मतलब रहस्य में जिंदगी वो अपना सोच में रहता था हमेशा। ठीक, कि कौन? माई कजन मुराद, who was considered a crazy bee by everybody who knew him except me। ठीक है, जिसे सब लोग क्या समझते थे? क्रेजी। क्रेजी मतलब पागल, सब लोग उसे पागल समझते थे। who knew, जिसे पता था, मेरे अलावा। ठीक है, came to my house at 4 in the morning and wake up tapping on the window of my room। और मुझे उठा देता है वो आता है। एक दिन क्या हुआ, वो एक दिन क्या हुआ, बहुत ही अच्छा दिन था। मैं 9 साल का था। इसका जो कजन था मुराद, उसके बारे में बताया पहले उसने, फिर बताया मेरा जो कजन मुराद था वो पागल सब लोग उसे कहते थे, और मुझे छोड़कर। ठीक है, उसे सब पागल समझते थे। तो क्या हुआ, एक दिन वो 4 बजे वो मेरे घर के बाहर आया और खिड़की को खटखटाया। दरवाजा नहीं खटखटाया उसने, खिड़की को खटखटाया। आराम ही सेड, उसने कहा। आराम जैसे उठाते नहीं, कहते आराम। आई जंप आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ विंडो। अब ऐसे उसने खटखटाया जब खिड़की को, तो जो आराम था वो उसने खिड़की के बाहर देखा। आई लुक डाउन मतलब उसने वो बेड से पहले कूदा, उसके बाद खिड़की के बाहर देखा, अरे कौन आया है ये। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। इट वाज नॉट मॉर्निंग येट, अभी तक अच्छे से सुबह नहीं थी। आप लोग जानते हैं 4 बज रहे थे, तो अभी इतना ज्यादा तो सुबह नहीं हुई होगी, और ठंडे के समय में तो और ज्यादा सुबह हुई रहती। तो क्या होता, इतना भी सुबह नहीं होती। बट इट वाज समर एंड विद Greyback, not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know it was not dream। ठीक है, लेकिन सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन इतनी गर्म मतलब गर्मी थी। गर्मी में लेकिन सुबह हो जाती है जल्दी, लेकिन पूरा सुबह नहीं हुई थी 4 बजे। आप गर्मी में भी देखेंगे ज्यादा सुबह नहीं हुई रहती 4 बजे। तो वही कह रहा, वो गर्मी थी और डे ब्रेक था, इतना ज्यादा देर नहीं हुआ था, नॉट मैनी मिनट हुआ था, जिसमें दुनिया का जो कॉर्नर था उतनी लाइट आ गई थी। मैं विश्वास मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि मैं सपना नहीं देख रहा जो देख रहा हूँ। ठीक है, इतना लाइट था वहां पे, मतलब सुबह नहीं हुई थी, इसका मतलब कि इतना भी ज्यादा रात नहीं थी कि
मुझे अपने आंख पे विश्वास ना हो कि मैं सपना देख रहा हूँ। तो वो सपना देख रहा है ये तो पक्का ऐसा नहीं हो सकता। माई कजन मोराड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। मेरा जो कजन मोराड था वो एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। मैंने अपना सिर विंडो से बाहर निकाला और मैंने अपनी आंख रगड़ी। विश्वास नहीं हो रहा था ना उसे, तो उसने अपनी आंख मली। यस ही सेड इन अर्मेनियन। उसने कहा हाँ बोलो। अर्मेनियन वो लोग जो थे, वो लोग की जो थे वो लोग अर्मेनियन भाषा बोलते थे। कौन सा भाषा बोलते थे? अर्मेनियन। तो उसने कहा हाँ बोलो क्या हुआ? इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग। उसने बोला अच्छा ठीक है। यस ही सेड मतलब उसने, मोराद जो था उसने बोला हाँ ये घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। जल्दी करो अगर तुमको घोड़े पे बैठना है। जल्दी करो अगर तुमको घोड़े पर बैठना है। उसने कहा, किसने कहा? मुराद ने कहा। ठीक, उसने जब अपनी आंख मली तो मुराद ने उसे कहा हाँ। अर्मेनियन ने बोला हाँ ये घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो। जल्दी करो अगर तुमको राइड घोड़े की लेनी है। ठीक है, तब क्या हुआ सर उसके बाद? आई न्यू my cousin Morad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मतलब कि मुझे पता था जो मेरा कजन मोराड है वो बहुत ही इंजॉय करता है बीइंग अलाइव। ठीक है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा, रुक जाओ 2 मिनट, हाँ, इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड। मतलब सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करता है? भैया मोराड करता। अभी मैंने उसके बारे में जब बताया था, किसने? आरम ने, तब उसने बता दिया था। मुझे पता था कि ये जो मुराद है मतलब वो जो सबसे अमीर आदमी है उससे भी ज्यादा वो एंजॉय करता है। एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, लगता है ये गलती से दुनिया में आ गया। मुझे पता था कि मेरे चचेरा भाई मतलब जो उसका कजन था मुराद, उसे जिंदा रहने में भी उन सभी लोगों से ज्यादा मजा आता है जो कभी गलती से दुनिया में आए थे। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। बट मतलब लेकिन ये तो मेरे यकीन से भी परे था। मतलब उसके यकीन से भी बाहर था। इन द फर्स्ट प्लेस माय अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माय लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। इसका मतलब सबसे पहले मेरी शुरुआती यादों घोड़े की यादें थी। मतलब जब ये इसकी जो शुरुआती यादें थी किसकी? अरम की। वो घोड़े की यादें थी और पहली चाह सवारी करने की थी। मतलब उसे सबसे पहले तो घोड़े की, मतलब उसको घोड़े पे सवारी करना था। ठीक है, उसे जो पहली यादें थी वो घोड़े की याद आई और दूसरी जो थी उसको सवारी करनी थी। ठीक, मेरी उसकी पहली चाहत क्या थी? सवारी करनी थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही खूबसूरत हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन दूसरी जगह हम गरीब थे। वो लोग गरीब भी थे। ठीक है, मतलब अब घोड़ा कहाँ से आ गया सर गरीब थे तो? दिस अब बताएगा, खुद ही सोचेगा खुद ही उत्तर देगा। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। मतलब यही एक पार्ट था, मतलब यही वह हिस्सा था जो मुझे जो कुछ मैंने देखा उस पर यकीन करने की इजाजत नहीं दे रहा था। परमिट मतलब इजाजत देना या आज्ञा देना। ठीक, यही एक हिस्सा था कि हम लोग गरीब हैं और ये घोड़ा कहाँ से लेके आ गया। यही चीज में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा था। वी वर पुअर, हम लोग गरीब थे। मतलब कौन पुअर था? अरम और मुराद, इन लोग की जो ट्राइब थी वो गरीब थी। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन। पॉवर्टी स्ट्राइकन मतलब अनोखा, मतलब वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, अनोखे गरीब थे। ठीक है, तो हम गरीब थे, इनके पास पैसे नहीं थे। हमारा पूरा कबीला गरीबी से त्रस्त था। कहते नहीं हमारा पूरा कबीला गरीबी ट्रस्ट है, तो वही कह रहा मतलब हमारा पूरा करीब, हमारा पूरा कबीला गरीबी से त्रस्त था। Every branch of the Gregorian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. मतलब हर एक ब्रांच, मतलब गैरोगेलिनियन परिवार का हर सदस्य दुनिया की सबसे आश्चर्यजनक और हास्यपद गरीबी में जी रहा था। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, not even the old man of the family. कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि हमारे पास पेट भरने लायक पैसा कहाँ से आता है। ये लोग इतने गरीब थे कि कोई समझ भी नहीं पा रहा था इन लोग के पास पेट भरने के लिए पैसा आता कहाँ से है। ठीक है भाई, कि आता कहाँ से है। यहाँ तक कि इनके परिवार के जो बुजुर्ग थे उनमें भी, उनको भी नहीं था, उनको भी नहीं पता था कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल थ्रू वी वर फेमस, अपने बारे में बता रहे हैं ये भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल थ्रू वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। मतलब ये लोग, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये लोग अपनी ईमानदारी के लिए बहुत मशहूर थे। मशहूर थे, क्या थे? मशहूर थे। मशहूर, मशहूर मतलब
बहुत ही फेमस थे अपने ऑनेस्टी के लिए, ठीक है। और देखो, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग like 11th centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world। मतलब ठीक है, मतलब ये लोग बहुत गरीब थे, मशहूर थे पहली बात, और गरीब भी थे और अपने ऑनेस्टी ईमानदारी के बहुत मशहूर थे। हम अपनी ईमानदारी के लिए लगभग 11 सदियों से मशहूर थे। मतलब ये लोग 11 सदियों से मशहूर थे अपनी ईमानदारी के लिए, सोच लो। तब भी जब हम इस दुनिया के सबसे धनी परिवार थे, तब हम लोग बहुत धनी थे, जिसे हम दुनिया समझते थे, ठीक है। तब वो लोग बहुत अमीर थे, लेकिन अब गरीब हो गए, जब 12-11 सेंचुरी पहले। वी वर proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us will take advantage of anybody in the world, let alone steal। हम पहले गर्व करते, मतलब ये लोग पहले गर्व करते थे, फिर ईमानदारी, और उसके बाद सही और गलत में विश्वास करते थे। कौन? अरम और मुराद। और हम बोल रहा है कि हम पहले गर्व करते थे, फिर ईमानदारी, और उसके बाद हम सही और गलत पे विश्वास करते थे। हम में से कोई भी दुनिया में किसी का फायदा नहीं उठाता था, चोरी तो दूर की बात, मतलब ये लोग दूसरे का, भाई किसी का फायदा नहीं उठाता, चोरी तो बहुत दूर की बात है यार। कॉन्सिक्वेंटली, मतलब इसीलिए, इवन थू आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिकेंट, इसीलिए, मतलब परिमाण स्वरूप भी बोल सकते हैं, इसीलिए मैं घोड़े को देख सकता था। कौन बोल रहा है? कौन बोला? आराम बोला, इतना शानदार। हालांकि इवन थू आई कुड स्मेल इट, मतलब मैं इसे सूंघ भी सकता हूँ, हालांकि मैं इसे, इसकी गंध सूंघ भी सकता था। सो लवली इवन थू आई कुड हियर इट ब्रीथिंग सो एक्साइटिंग, मतलब सूंघ सकता हूँ, इतना प्यारा, हालांकि मैं उसे सांसें सूंघ सकता हूँ, उसके सांसें सूंघ सकता था। घोड़े की बात कर रहा है। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू with my cousin Murad or with me or with any other members of our family asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it he must have stolen it, and I refused to believe that he had stolen it। मतलब वो अपने अंदर ही मन में ये सब सोच रहा, तर्क दे रहा अपने आप को ही। क्या तर्क दे रहा है सर? मुझे या हमारे परिवार में किसी अन्य सदस्य सोते, मतलब मुझे विश्वास था, इसे विश्वास था, ये विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़े मेरे चचेरे भाई मुराद का है या उसके किसी परिवार के सदस्य का है। सोते जागते कोई लेना देना नहीं, कि चाहे मैं सो रहा हूँ चाहे जाग रहा हूँ, ये मैं कभी विश्वास ही नहीं कर सकता, सपने में भी नहीं देख सकता था कि हमारे पास एक कोई घोड़ा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई तो कभी घोड़ा खरीद ही नहीं सकता, और अगर उसने खरीदा नहीं है उसका मतलब उसने चुराया है। उसके बाद, नो मेंबर ऑफ द गैरोगैलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, लेकिन गैरोगैलियन फैमिली, मतलब ये लोग गैरोगैलियन परिवार के थे, उनके कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य चोरी तो नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजन एंड देन एट द हॉर्स, मतलब क्या किया इसने? चोर तो नहीं हो सकता था, मैंने पहले अपने चचेरे भाई को फिर घोड़े को देखा, एक बार इसने अपने चचेरे भाई मुराद को देखा, फिर घोड़े को देखा। देयर वाज अ pure stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and one of the other frightened me। इसका मतलब सर, इसका मतलब उस उन दोनों में एक पवित्र शांति और हास्य था, दोनों, घोड़ा भी शांत था और वो भी शांत था, जिसने एक और मुझे प्रश्न प्रसन्न किया और दूसरी ओर मुझे भयभीत किया। वो लोग पवित्र शांत थे और मतलब गुस्सा भी नहीं थे, जिससे एक तरफ मैं तो खुश हुआ और एक तरफ मैं दुखी हो गया। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील द हॉर्स, मैंने मुराद से पूछा, मुराद तुमने कहां से घोड़ा चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, उसने कहा खिड़की से पहले बाहर निकलो, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो भैया खिड़की से बाहर निकलो। इट वाज ट्रू देन, ठीक है, इसका मतलब सच है। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, अब जब उसने बात काट दी, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो चोरी किया है घोड़े को। यस सर, देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके ऊपर कोई भी और प्रश्न नहीं बनता। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, वो मुझे बुलाने आया है कि नहीं ये तो मैं चूज करूंगा। वेल इट seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else। अब देखो, कुछ चीज अगर आप लोग चुराते हैं या कुछ चीज आप लोग करते हैं तो अपने आप को तर्क देते हैं कि भैया अगर वो मुझे बुलाने आया है राइड करने के लिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं राइड कर लेता हूँ, क्योंकि घोड़े को क्या सोचता है वो कि स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। मतलब घोड़े को चुराने के लिए कोई भी चोरी नहीं है। जो घोड़ा था
उससे चुराना एक चोरी नहीं है। अगर जब तक कोई सामान उसके जैसा जिसमें हम लोग कुछ सामान चुरा लें, सच एज मनी, जैसे कि पैसा चुराना और घोड़े को राइड के लिए चुराना, ये दोनों अलग चीज है। ये अपने आप को तर्क दे रहा है कि इससे क्या होगा, अपने आप को तर्क देगा तो उससे वो घोड़े पे राइड होगा। वो मन में सोच रहा है ये सब, अपने आप को तर्क दे रहा है। ठीक है, ऐसा करते हैं आप लोग भी, हम लोग भी करते हैं, सब लोग ऐसा अपने आप को कहते हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। इसका मतलब मैं समझ गया ये तो चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग राइड करने के लिए भैया घोड़ा चुराए हैं, तो ये तो चोरी नहीं, जैसे कि हम लोग पैसे चुराते हैं। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजन मोराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर तुम घोड़े के दीवाने होते जैसे मेरे चचेरे भाई और मुराद में, मतलब मुराद और चचेरा भाई घोड़े के दीवाने थे, तो ये चोरी नहीं था। मतलब ये कह रहा है अगर आप लोग भी घोड़े के दीवाने होते, जो आप हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग भी अगर घोड़े के दीवाने होते तो जो कजन मुराद और अरम, ये दोनों की तरह आप भी यही सोचते कि ये चोरी नहीं है। इट विल नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। ये तब तक चोरी नहीं रहेगा तब तक जब तक हम लोग इस घोड़े को बेच ना दें, तब तक हम लोग इस घोड़े को बेच दें। विच ऑफ द कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो मुझे पता है ये हम लोग कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, उसने कहा। आई सेड, मतलब अरब ने कहा, मैंने कहा, अरब ने कहा कि मैं कुछ कपड़ा पहले पहन लूं, मतलब आप सोते हैं तो जानते हैं कपड़ा उतार के सोते होंगे, तो वही कह रहा है मैं कुछ कपड़े डाल लूं फिर आता हूँ। और राइट ही सेड हरी बट हरी, उसने कहा जल्दी करो, ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लीव्ड इनटू माय क्लॉथ्स, मैंने जल्दी से कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑनटू द हॉल बिहाइंड माय कजन मोरा। मतलब उसने खिड़की से ही कूद गया, खिड़की से कूदा और घोड़े के ऊपर जाके बैठ गया। ठीक है, दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, उस साल हम लोग एक एज ऑफ टाउन में रहते थे, ऑन वालनट एवेन्यू। उनका एज, जो टाउन में रहते थे उसका नाम था वालनट एवेन्यू। बिहाइंड आवर हॉर्सेस वाज नॉट, बिहाइंड आवर हाउस वाज नॉट द कंट्री, वाज द कंट्री, बिहाइंड, बिहाइंड आवर हाउस वाज नॉट द कंट्री, हमारे घर के पीछे देहात था। कंट्री नहीं कंट्री होगा, ठीक, कंट्री। ठीक है, कंट्री वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड मतलब बगीचा, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे घर के पीछे देहात था, अंगूर का बाग, बगीचे थे, सिंचाई का नाले थे और देहाती सड़कें। तो अपने मतलब घर के आसपास की चीज बता रहा है। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट से कम में भी हम लोग ऑलिव एवेन्यू दूसरी जगह पहुंच गए। 3 मिनट के अंदर ही वो दूसरी जगह पहुंच गया, ऑलिव एवेन्यू। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और वहां पर, और फिर घोड़ा दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी वो नई थी और सांस लेने में सुखद थी। अच्छा, यहाँ पर आप लोग से पूछा जाता है क्वेश्चन में, सर यहाँ पे क्यों बोला गया है कि जो एयर थी वह न्यू क्यों थी? एयर वॉज न्यू एंड लवली में एयर वॉज न्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि हवा नई थी, इसीलिए यहाँ पे एयर वॉज न्यू बोला गया है। क्योंकि सुबह का समय था, आप लोग जानते हैं सुबह के समय तो हवा बहुत अच्छी चलती है ना, तो इसीलिए बोला जा रहा है एयर ताजी थी। एयर वॉज न्यू मतलब एयर ताजी थी, हवा ताजी थी, ये इसे बोल रहा है, सांस लेने के लिए हवा ताजी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, हम लोग जो सोच रहे थे घोड़े के दौड़ने का एहसास अद्भुत था। माय कजन मोराड हु वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग, मतलब हम, मेरा जो कजन मोराद था, जो मेरा जो मेरे सचेरा भाई मुराद जो था, वो हमारे परिवार का सबसे पागल सदस्य में से एक माना जाता था, मैंने बताया था। ने गाना शुरू कर दिया, वो गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगेन टू रोर, उसका मतलब वह डहारने लगा। हाँ, ठीक है, एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन समवेयर, हर एक परिवार के पास एक पागल तो रहता ही है, पागलपन होता है कि एक परिवार के पास, हर परिवार में कहीं ना कहीं एक पागलपन होता है। एंड माय कजन मुराद वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, मतलब ये बोल रहा है कि हर एक परिवार में एक पागल तो होता ही है, और मेरे चचेरा भाई मुराद जो था वो हमारे कबीले में इस पागलपन का स्वाभाविक वंशज माना जाता था। ठीक है, रजिस्ट्री मतलब इसे माना जाता था पागल ट्राइब में। बिफोर हिम वाज आवर अंकल खुसरो, इससे पहले हमारे एक अंकल खुसरो, मतलब इनके एक अंकल थे जिनका नाम था अंकल खुसरो, ये तीसरा कैरेक्टर है, इनके बारे में भी बताने जा रहा है कि इसके पहले मैं अंकल खुसरो के बारे में जाने जा रहा हूँ। An enormous man with a powerful head of the black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from toddling by roaring, "It is no harm. Pay no attention to it. Pay no attention to it. It is not harm." ठीक है, उनसे पहले मेरे चाचा खुसरोब थे, एक विशाल काय आदमी
जिसके घने काले बाल और सैन जो कि घाटी मतलब का वहां रहते थे, वहां ना वो घाटी की सबसे बड़ी मूछी थी, वहां की सबसे बड़ी मूछी थी उनके पास। इतना उग्र, इतना चिड़चिड़ेपन था, वो बहुत अधीर और दहाड़ कर किसी को भी बोलती बंद कर देते थे। मतलब वो कितना तेज चिल्ला के बोलते थे, चाहे कोई भी कुछ भी बोले तो वो बस चिल्ला के बोलते थे, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। चाहे कुछ भी बोले कोई, कहेगा चिल्ला के बोलेंगे कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पे अटेंशन मतलब इस पे ध्यान मत दो। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. बस इतना ही वो बोलते थे, इनसे इससे कोई मतलब नहीं, बस यही था, इससे कोई फर्क नहीं पता था किस बारे में कौन क्या बात कर रहा था। बस इट वॉज हिज सोन अराक। उनके बेटे का नाम क्या था पूछिएगा, अंकल खुसरो का नाम, बेटे का क्या नाम था? चौथा कैरेक्टर, ये कैरेक्टर के बारे में सिर्फ उसने बताया है, बाकी उसमें कोई ये लोग काम नहीं किए हैं। बस अरक नाम का जो कैरेक्टर है उसने कोई काम नहीं किया, बस अभी कहानी जो बताया उसके बारे में उसी एक काम किया, ठीक है। Once it was his son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। मतलब एक बार उसका उनका अपना बेटा अराक और 8 ब्लॉक दौड़ कर, मतलब 8 ब्लॉक दौड़ के आया, नाई की दुकान पर गया जहां उसके पिता अपनी मूछें कटवा रहे थे, ताकि उन्हें बता सके कि उनके घर में आग लग गई। हाँ, उनके घर में आग लग गई थी, जाके वो बचा सके, उतना बेचारा भाग के आया बताने। दिस मैन खुसरो sat up in the chair and rolled, it's no harm, pay no attention to it। इस पे क्या हुआ, यह आदमी खुसरो जो था वो कुर्सी पर बैठ गया, और बैठ गया मतलब खड़ा हो गया ना, सेटअप मतलब हाँ ठीक है, बैठ गया, कुर्सी पर बैठ गया, सेटअप इन द चेयर, ठीक है, कुर्सी पर बैठ गया और डहारा, इसमें कोई नुकसान नहीं, इसमें ध्यान मत दो। मतलब बताओ उनका घर जल रहा है और वो कह रहा है इस पे ध्यान मत दो, इस पे कोई बुराई नहीं है। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। तब जो नाई था उसने बोला कि अरे भाई, लड़का जो कह रहा था, का बेटा कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड इनफ, इट इज नो हार्म आई से माय। मतलब उसके बाद क्या हुआ, जो खुसरो अंकल थे वो फिर चिल्लाए, बस इतना ही हुआ है ना, इसमें कोई नुकसान नहीं है, मैं कहता हूँ ना। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man, although Murad's father was Jorab। मुराद के पापा क्या नाम था? जोरैब नाम था, जोरैब। Who was a practical and nothing else। मतलब इसके जो पापा थे वो जोरैब थे, जो प्रैक्टिकल थे। मेरे चचेरा भाई मुराद को इस आदमी की प्राकृतिक वंशज माना जाता है। हालांकि मुराद के पिता जोराब थे, जो व्यवहारिक थे और कुछ नहीं। That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। इसका मतलब क्या हुआ सर? A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit। इसका मतलब क्या हुआ? एक आदमी अपने बेटे के शरीर का पिता हो सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी आत्मा का भी पिता हो। The distribution of the various kind of the spirit of our tribe have been formed from the beginning, capricious and vagrant। इसका मतलब सर क्या हुआ? ठीक है, इतना समझ आ गया था? ठीक है, समझ आ गया था ना? हमारे कबीले में विभिन्न प्रकार की आत्माओं का वितरण शुरू से ही मनमौजी और आवारा रहा है। कैप्रिसियस मतलब मनमौजी, और उसका मतलब आवारा, वैग्रेंट मतलब, ठीक, आवारा रहा। ठीक है, अब बढ़े आगे। अब वो अब आगे बता रहा है, अब आगे क्या हुआ, तो परिवार के बारे में बताया था, अब आगे बढ़ रहा है। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग। हम लोग घोड़सवारी कर रहे थे और इनका जो कजन मुराद था वो गाना पे गाना गाया जा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। मतलब सभी जानते थे कि हम अभी भी पुराने देश में थे, कम से कम हमारे कुछ पड़ोसी के अनुसार, अभी आगे देखेंगे, अनुसार हम कहाँ के थे। हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक उसे दौड़ा का मन हुआ। मतलब वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने घोड़े को तब तक दौड़ने दिया जब तक हमारा मन किया, जहां तक वो घोड़ा दौड़ सकता था, ठीक। एट लास्ट माई कजन मुराद सेड। उसके बाद मेरा जो आखिरी में क्या हुआ, जो उसका कजन मुराद जो घोड़ा लेके आया था, उसने कहा गेट डाउन, नीचे उतरो, मुझे अकेले घुड़सवारी करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। उसके बाद मैंने पूछा, जैसे आपसे कोई बोलेगा उतरो, मैं मुझे अकेले घुड़सवारी करनी है, तो उसके बाद बेचारा मुराद तो बच्चा ही था 9 साल का, उसने कहा उसके बाद तुम मुझे अकेले राइड करने के लिए दोगे? दैट इज अप टू हॉर्स माई कजन सेड। उसने बोला, कजन उसको बोला, वो घोड़े के ऊपर निर्भर है, गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड। मैंने कहा घोड़ा मुझे राइड करने देगा। अब उसने बोला ऐसा।
I said, मैंने कहा. We shall see, उसने कहा हम देखेंगे. Do not forget that I have a way with a horse. उसने कहा, किसने कहा? मुराद ने कहा, भूलना मत कि मेरा घोड़े के साथ संबंध है, वे है. Well, I said, any way you have with a horse, I have also. अगर तुम्हारे साथ कोई वे है हॉर्स के साथ, तो मेरा भी वे है हॉर्स के साथ. For the sake of your safety, he said. उसने कहा, तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैं बस बोल रहा था. Let us hope so. मैं भी यही सोचता हूँ. यही मनाओ. Get down. नीचे उतरो. All right, I said. मैंने कहा ठीक है. But remember, you have got to let me try to ride alone. लेकिन याद रखना, तुमने मुझे बोला है अकेले राइड करने के लिए, उसे भूलना मत. I got down and my cousin Murad kicked his heels. मैं नीचे उतरा और जो मेरा कजन मुराद था उसने घोड़े के हिल्स पे किक किया into the horse and shouted, Vazair, run. Vazair मतलब क्या होता है सर? डियर. मतलब वो घोड़े को बोल रहा था डियर मतलब प्यारे भागो. The horse stood on its hind leg. जो घोड़ा था वो अपने आगे के पैर पे खड़ा हो गया. Snorted. Snorted मतलब घुड़घुड़ाया. ठीक है. And burst into a fury of speed. That was the loveliest thing I had ever seen. उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा भागो, तो उसने पिछली टांगों पे खड़ा हो गया, घुड़घुड़ाया और इतने तेज से रफ्तार से दौड़ा कि मैंने आज तक जो सबसे प्यारा दृश्य देखा था वो यही था. ठीक है. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. मेरे चचेरा भाई मुराद सूखी घास के मैदान में जाते हुए घोड़े की सिंचाई के गड्ढे तक दौड़ाया, घोड़े पर बैठ के गड्ढे को पार किया और 5 मिनट बाद वापस लौटा तो वह भीगा हुआ था पसीना से. The sun was coming up. सूरज आ रहा था, सूरज उग रहा था मतलब. Now it's my turn to ride. मैंने कहा अब मेरी चांस है, मैं राइड करूंगा. My cousin Murad got off the horse. मेरा जो कजन मुराद था उसने उतरा घोड़े पर से. उसने कहा राइड. ठीक है, राइड करो. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. The horse did not move. ठीक है. उसके बाद मैं घोड़े की पीठ पर कूद गया और एक पल के लिए मुझे भयानक डर का एहसास हुआ. घोड़ा हिला तक नहीं, मतलब वो डरने लगा ना उसके ऊपर बैठने के बाद, क्यों पहले अकेले बैठा बेचारा डरने लगा. ठीक है. और लेकिन घोड़ा तब तक हिला ही नहीं था. किक इनटू हिज मसल. मैंने उसकी मसल में किक किया. माय कजन मुराद सेड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. मेरे उसका जो कजन मुराद था उसने कहा तुम किसके लिए इंतजार कर रहे हो. वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. मतलब हमें घोड़े को वापस भी ले जाना तब, जिससे पहले सब लोग घोड़े को वापस भी ले गए उससे पहले कि सब लोग उठ जाएं. आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स. मैं घोड़े के मसल पे किक किया. वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड. दोबारा से उसने वापस ले जाना होगा. ठीक है. तो क्या किया, उसने मार से लात मारी थी. एक बार फिर वो उछला और घुड़ाया. Once again it reared and snorted. ठीक है. Then it began to run. उसके बाद वो भागने लगा. I did not know what to do. मुझे पता ही नहीं था क्या करना. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dickon Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued. क्या हो गया भैया? फिर वो दौड़ने लगा. मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. खेत से सिंचाई के नाले तक दौड़ने के बजाय घोड़ा सड़क पर दौड़कर डिग्रान हलेबियन के अंगूर के बाग में पहुंच गया, जहां वह बैलों के ऊपर से बेलो मतलब जो घास फूस रहती है बड़ी बड़ी, उसके ऊपर से छलांग लागने लगा. मेरे गिनने के से पहले घोड़ा ने 7 बैलों को छलांग लगा दी थी. फिर वह दौड़ने लगा. ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ, उसका मतलब जो मोराट था वो भागते हुए आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू. उसने क्या कहा कि उसने चिल्लाया कि मतलब वो उस भागते समय आप भागते भागते आया मोराट, उसका जो कजन था. तो उसने सोचा कि आरंभ ने सोचा कि मेरे बारे में कुछ पूछने आया होगा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं. तो लेकिन उसने क्या बोला मोराट आके, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू. मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ. उसने चिल्लाया, वी गॉट टू गेट दैट हॉर्स. हमें उस घोड़े को वापस लाना है. यू गॉट दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. तुम इस जगह जाओ, इस तरफ जाओ, मैं उस तरफ जाता हूँ. इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. अगर तुम्हें घोड़ा मिल जाए तो शांत रहना, मतलब घोड़े के ऊपर गुस्सा मत निकालना, मैं आस ही पास रहूंगा. आई कॉन्टिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच. मैं आगे तरफ जाने लगा और जो मेरा कजन मुराद था वो इरिगेशन डिच की तरफ की फील्ड की तरफ जाने लगा. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. हमें आधा घंटा लगा. कितने घंटे लगे सर? आधे घंटे लगे उस घोड़े को वापस लाने में. ठीक है. ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन. उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, घोड़े पे कूदो. द होल इज बैक अप नाउ. मतलब पूरी दुनिया, मतलब पूरा दुनिया अब जग चुकी है. व्हाट विल वी डू मतलब हम लोग क्या करेंगे. मैंने कहा, मैंने कहने मैंने मतलब मैंने किसने कहा? आरब ने कहा.
वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है, या तो हम लोग इसे लेके जाएंगे वापस, या तो हम लोग छुपा देंगे कल सुबह के लिए। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही विल हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। मुझे पता था वो लोग वापस लेके नहीं जाएगा, मतलब किसे पता था, आराम को पता था कि वो डरा हुआ नहीं लग रहा था, जिससे मुझे पता चल के वो उसे वापस नहीं लेके जाएगा, और मुझे पता था, और हम लोग उसे छुपा देंगे कहीं पे। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, कोई भी कीमत पे हम उसे छुपाएंगे नहीं। वेयर विल बी हाइड हिम, मैंने कहा हम उसे कहाँ छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, उसने मुराद ने कहा मुझे एक जगह पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, अब उसे पता है जगह, उसके मतलब अरब ने सोचा कि मतलब वो चोरी किया होगा, मतलब बहुत पहले से इसने चोरी किया। उसने बोला कितने देर पहले से तुमने इस घोड़े को चुरा के रखा है, किसने पूछा, आरम ने पूछा, ठीक है। इट सडनली dawned on me, वो मुझ पे गुस्सा हो गया, that he had been taking these early morning ride for some time and had come for me, मतलब गुस्सा हो गया, इसका मतलब वो हुआ कि मतलब वो इसी, उसने कहा कि मैं इसी सुबह के लिए राइड करने के लिए लेके आया हूँ, और मैं इसीलिए तुम्हारे घर पे आया हूँ, इसलिए क्योंकि वो जानता था, मतलब वो बोल रहा है मोराद कि वो जानता था कि आराम को कितना अच्छा लगता है राइड करने में। Who said anything about stealing a horse? He said, उसने कहा कौन कह रहा था तुमको घोड़े चोरी करने के लिए। एनी हाउ आई सेड, मैंने कहा कोई नहीं। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम कितने दिन पहले, कितने कब से तुम हर सुबह राइड कर रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड, उसने कहा इस सुबह से ज्यादा नहीं, इसी सुबह से मैं भी शुरू किया हूँ। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो। उसने कहा ऑफ कोर्स नॉट, उसने कहा नहीं। ही सेड बट इफ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े जाएंगे, दैट्स व्हाट यू आर टू से, तब देख बताना, फिर जो कहना होगा तुमको कहना। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं ये नहीं चाहता, कौन ये बोल रहा है, मुराद बोल रहा है कि ये मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे निकले। ऑल यू नो दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, हमें और तुम्हें पता है कि हम इसी सुबह से राइड करना शुरू किए हैं। ऑल राइट आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड, पूछेगा सर कहाँ पे उन्होंने छुपाया है, डेजर्टेड वाइनयार्ड, बार्न ऑफ द डेजर्टेड वाइनयार्ड में उन्होंने उसे छुपा दिया क्वाइटली, शांति से, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwajin, यहाँ पे ये पहले, बहुत पहले यहाँ पे प्राइड था फार्मर का जिसका नाम था फेटवाजिन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा अल्फा इन द बार्न, वहां पे कुछ ओट्स थे और अल्फा अल्फा थे बार्न में, बीगे मतलब उस खेत में बीगे हुए गए एंड वर्किंग होम, हम लोग घर जाने लगे। इट वाज नॉट इजी ही सेड, उसने कहा ये इतना आसान नहीं है, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, इतनी जल्दी आप तुम घोड़े को इससे अच्छे से बिहेव नहीं कर सकते घर घोड़े से। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले उसके लिए घोड़े चलाना पड़ता है, उससे बात करना पड़ता है, बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, और मैं बता रहे जैसे मैंने तुमको पहले ही बताया था। कौन बोल रहा है, ये मोराड बोल रहा है कि मेरे साथ घोड़े का संबंध है, वे है, मतलब घोड़े को मैं चला सकता हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, मैं घोड़े के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, उससे कुछ भी करवा सकता हूँ जो मैं करवाना चाहता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझ सकते हैं। हाउ डू यू इट, आई सेड, मैंने कहा कैसे, हाउ डू यू डू इट, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड, उसने कहा मुझे घोड़े के साथ समझ है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा मतलब आरम ने कहा अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, उसने कहा सिंपल सी और ऑनेस्ट वाली। वी विल आई सेड, आई विल, आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, यू आर स्टिल अ स्मॉल, मैं भी विश करूंगा कि तुम्हें भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए घोड़े के साथ, क्योंकि अभी नहीं हो रही, क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चे हो। किसने कहा, मुराद ने कहा आराम को। व्हेन यू गेट बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, अगर जब तुम 13 साल के हो जाओगे, मतलब मुराद कितने साल का है, 13 साल का, तब तुम्हें पता चल जाएगा कैसे इसे करना है, क्योंकि वो 9 साल का है अभी आराम। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टली ब्रेकफास्ट, मैं घर गया और बहुत ही अच्छा सा खाना ब्रेकफास्ट किया। That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarettes. उस दोपहर में जो अंकल खुसरो उसके थे, वो उसके घर पे आए कॉफी और सिगरेट पीने के लिए। He sat in the parlor, मतलब उनकी मम्मी थी, वो पार्लर चलाती थी चाय की, वो पार्लर में बैठे सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, मतलब वो पार्लर में बैठे चाय पिए और बीड़ी फूके, ठीक है, सिगरेट फूके। देन अदर विजिटर्स अराइव्ड, उसके बाद एक नया विजिटर आया, फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, अब एक फार्मर आ गया भैया, नया नाम, जॉन बायरो उसका नाम था, ठीक है। अनदर विजिटर अराइव्ड नेम जॉन बायरो, जॉन बायरो नाम का एक अनदर विजिटर आया, एंड एसेरियन हु आउट ऑफ
लोनलीनेस, बेचारा जो डरा हुआ संभला हुआ आया। हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, जो अर्मेनियन बोलना सीख गया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड तम्बाकू एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। मेरी मम्मी मतलब आराम की जो मम्मी थी उसने तम्बाकू, कॉफी और सिगरेट दिया। उसने सिगरेट फूकी और चाय पीने लगा। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, उसके बाद शर्माते हुए उसने धीरे से मतलब उदासी से बोला, इसने कहा माई वाइट हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, कि मेरा जो घोड़ा था जो चोरी का था, पिछले महीने जो चोरी हो गया था, मतलब जो गुम हो गया था, वो अभी तक मिला नहीं है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मैं उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी, मतलब कौन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मतलब वो बोला था, कौन बोला था, जो फार्मर आया था जॉन बायर, उसने कहा मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ घोड़ा कहाँ चला गया। ठीक है, माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, जो उनके अंकल खुसरो थे वो बहुत ही गुस्से में आ गए। किसमें आ गए, गुस्से में आ गए। एंड शाउटेड इट्स नो हार्म, चिल्लाया, क्या चिल्लाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, घोड़े का गुम जाने में क्या लॉस है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, हमने पूरा घर गंवाया है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े के ऊपर रोने का क्या मतलब है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माय सरी, सरी मतलब जो जिससे घोड़े पे घोड़ा ही रहता है तो उसके पीछे सरी लगती है। सरी मतलब जिससे घोड़ा, अगर घोड़ा है तो वो कुछ सड़ी मतलब जिसपे मतलब वो लोग बैठते हैं, सामान डालता है। भग्गा, भग्गा कहते हैं हमारी तरफ, आपकी तरफ जो भी कहते हो, सरी उसे कहते हैं। ठीक, व्हाट गुड इज अ सरी विदाउट अ हॉर्स, उसने कहा मेरे पास लेकिन घड़ी, उसका क्या, अब बिना घोड़े के सरी का क्या काम। पे नो अटेंशन टू इट, उनके अंकल तो यही बोलते हैं कि इस पे ध्यान मत दो। तुमने कहा उस पर अटेंशन, उस पर ध्यान मत दो, उनके अंकल ने चिल्लाया। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, उसने कहा मैं 10 माइल यहाँ भाग के आया हूँ, तुम और मैं तो मैं मतलब 10 कदम 10 माइल चल के आया हूँ यहाँ पे, और तुम कह रहे हो कि मैं इस पे अटेंशन ना दूं। फिर उसने क्या बोला, यू हैव लेग्स, तुम्हारे पास पैर है। माई अंकल खुसरो साउटेड, उसके अंकल ने चिल्लाया। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, फार्मर ने बोला कि मेरा जो लेफ्ट लेग है वो दर्द हो रहा है, तुम कह रहे हो उस पर टेंशन ना दूं। फिर वो क्या कह रहा है, पे नो अटेंशन टू इट, इस पे ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो ब्रो, फिर उसने चिल्लाया इस पे ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फार्मर ने बोला वो घोड़ा मुझे $60 का पड़ा है। फिर वो क्या बोल रहा है, कौन, जॉन क्या कहते हैं, अंकल खुसरो बोले आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो से, अरे मैं पैसे पे थूकता हूँ। कौन बोल रहा है ये, अंकल खुसरो बोल रहे हैं कि अरे मैं पैसे पे थूकता हूँ, तुम कह रहे हो $60 का लिया है। He got up and stepped out of the house, slamming the screen door, मतलब वो गुस्सा हो गया और घर के बाहर जाने लगा। मतलब जो उसका जो पार्लर था वहां बाहर लगी। माई मदर एक्सप्लेन, उसके बाद उसकी मम्मी, आराम की मम्मी ने उसे समझाया कि ही जेंटल हार्ट, मतलब इसका दिल बहुत अच्छा है। She said, "It is simply that he is a homesick and such a large man." उन्होंने बताया कि ये होम सिक है, मतलब ये मतलब पागल, मतलब यही चीज हमेशा ये चीज रटते रहते हैं, और वरना बाकी ये बहुत दिल के बहुत अच्छे हैं। द फार्मर वेंट अवे, जो फार्मर था वो चला गया, और मैं अपने कजन मोरार के पास भागता हुआ गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हट हट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, रॉबिन एक बर्ड है जिसे जो उड़ नहीं पा रही थी, उसका वो क्या कर रहा था, कौन, मोराल उसका पंख ठीक कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो बर्ड से बात कर रहा था। व्हाट इज इट, मैंने कहा, ही सेड, मतलब उसने कहा क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा फार्मर जॉन बायरो आया था, विजिटेड आवर हाउस, ही वांट ही सॉ, उसे अपना घोड़ा वापस चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हें तुम्हारे पास घोड़ा एक महीने से है ना। मैं समझ गया, मतलब वो बताया नहीं था मेरा घोड़ा एक महीना चोरी हुआ, तो उसने जान गया वो कौन, आराम की तुम्हारे पास घोड़ा एक महीने से, तुमने बजा रहा है कि तुम मेरे साथ ही चोरी किए थे। आई वांट टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम घोड़े को वापस नहीं करोगे। कौन बोल रहा है, आराम बोल रहा है, जब तक मैं सीख ना जाऊं घोड़ा चलाना। आई विल टेक यू, इट विल टेक यू ईयर लर्न टू राइड, ये तुम्हें इसमें साल लग जाएंगे उसे राइड करने सीखने के लिए। माई कजन मुरार सेड, मेरे कजन मुरार ने कहा। वी कुड कीप दी हॉर्स अ ईयर, आई सेड, मैंने कहा कि घोड़ा मेरे पास सालों से है। उसने कहा नहीं, उसने कहा कि यार तुमको सालों लग जाएंगे घोड़े को सीखने में, तो वो कह रहा है ठीक है हम लोग घोड़े को एक साल तक रखेंगे फिर। माई कजन मोराड लीव टू हिज फीट, माई घोड़ा उनका जो मोराड कजन था वो फीट पे खड़ा होकर बोला है, क्या, व्हाट आर यू इनवाइटिंग मेंबर ऑफ द गरगुलिनी फैमिली टू स्टील,
क्या तुम चाहते हो कि जो हमारी ग्रेगोरियन फैमिली है वो चोरी का इंजाम लगे उनके पर? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। उसने बोला कि हम घोड़े को वापस करना पड़ेगा और घोड़े को वापस करना पड़ेगा उसके ट्रू ऑनर के पास। व्हेन, कब? आई सेड, मैंने कहा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट। उसने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर। ही सेड ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर। उसके बस उसने पंख बना लिया था उसका पंछी का, तो उसने पंख, जो बर्ड थी उसको हवा में फेंक दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड। जो बर्ड थी उसने ट्राइड किया, मतलब बहुत हार्ड उसने ट्राई किया। 2 बार गिरी, उसके बाद लास्ट में उड़ गई हाई एंड स्ट्रेट और सीधी। Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and took the horse out of the barn to the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तब से 2 हफ्ते तक के लिए हम लोग हर रोज घोड़े को ले जाते थे, हर रोज उसकी सवारी करते थे। हर सुबह घोड़ा जब मेरी चांस आती थी मुझे गिरा देता था और भाग जाता था, फिर हम लोग उसे ढूंढते थे। Nevertheless, I hoped in time to learn the way my cousin Morad rode. उसके बाद मैंने सोचा, मतलब जो बोला, आरंभ बोला कि जैसे मेरा मुराद कजन है वो सीख गया, वैसे मैं भी कुछ दिन में सीख जाऊंगा। One morning, on the way to the Fetwajin deserted vineyard, we ran into the farmer John Vairo, who was on his way to town. हम लोग जा रहे थे फेटवाजिन के डेजर्ट के पास, वहां पे जॉन बायरो मिल गया उन लोग को। भैया अब क्या होगा, जॉन बायरो मिल गया। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मोराड सेड। उनके मोराड ने बोला, रुको मैं बात करता हूँ, तुम चुप रहना। आई हैव अ वे विद फार्मर्स, मुझे फार्मर के साथ वे है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजन मोराड सेड। उसके कजन ने बोला मोरा किसको, फार्मर से, गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। फार्मर ने घोड़े को देखा, उसने बोला गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के बेटो, गुड मॉर्निंग। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, मेरा दिल, मतलब उसने बोला, मोराड ने बोला मेरा हार्ट है, मतलब मेरा दिल, मतलब कहता नहीं माई डियर, मेरा प्यारा। माई कजन मोराड सेड इन अर्मेनियन, अर्मेनियन भाषा में बोला। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड, उसने कहा बहुत ही अच्छा नाम है तुम्हारे लवली हॉर्स के लिए, तुम्हारे अच्छे से घोड़े के लिए बहुत ही अच्छा नाम है। आई कुड स्वेल इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। मैं कसम खाता हूँ, किसने बोला? जॉन बायरो ने। मैं कसम खाता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो बहुत ही हफ्ते पहले मेरे यहाँ से चोरी किया गया था, मतलब गुम हो गया था। इनटू हिज माउथ, मैं आई लुक इनटू हिज माउथ, मतलब मैं इसके मुंह पे क्या, इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मोराड सेड, मोराड ने बोला हाँ तुम देख सकते हो। द फार्मर लुक इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, जो फार्मर था उसने घोड़े का मुंह देखा, दांत चेक किए। टूथ फॉर टूथ, ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स इफ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स। अगर मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में ना पता होता तो मैं कसम खा रहा हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। तुम, मतलब उन लोग का परिवार बहुत ऑनेस्ट था, मैंने बताया था, तो उसी के हिसाब से फेम, उसी की इज्जत के लिए मैं नहीं विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन ये हो सकता है ये घोड़ा मेरा घोड़े का ट्विन हो, जुड़वा हो। सस्पिशियस मैन विल बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। वो जो सस्पिशियस मैन था वो अपने आंखों पे विश्वास की जगह अपने दिल पे दिल की जगह वो अपने आंखों पे विश्वास कर रहा था। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, गुड डे जॉन बायरो माय कजन मोराद। उसने कहा ठीक है गुड डे, फिर उसने जॉन, उसका कजन था, उसने भी कहा गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरो वाइनयार्ड। अब अगले दिन सुबह जल्दी ऐसे ही हुआ, उस दिन हम लोग घोड़े को लेके गए कहाँ पे, जॉन बायरो के वाइन यार्ड में, और उसे हमने बार में रख दिया। जो डॉग कुत्ते थे वो हम लोग को फॉलो करने लगे, पीछे हमारे लगे। अब विदाउट मेकिंग अ साउंड, अभी तो भौंक नहीं रहे थे। द डॉग्स, आई सेड विस्पर टू माय कजन मोराड, मैंने मोराड को बोला, मोराड मोराड हमारे पीछे कुत्ते आ रहे हैं, वो भौंके ना। आई थॉट दे विल बार्क, मुझे लग रहा है वो भौंकेंगे। दे विल एट समबडी एल्स, ही सेड, वो कहा, मुराद ने बोला वो दूसरे पे भौंकेंगे। आई हैव अ वे विद डॉग्स, ये हमेशा क्या बोलता है, आई हैव अ वे, मतलब मुझे घोड़े के साथ संबंध है, मतलब घोड़े मुझ पे नहीं भौंकेंगे। माय कजन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, मेरा जो कजन मुराद था उसने क्या किया, अपना आर्म रखा घोड़े के ऊपर, प्रेस हिज नोज, उसके अपना नाक जो था वो घोड़े के नाक पे लगाया, पैटेड उसे थपथपाई, एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद हम लोग वापस आ गए। डेट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन द सरी इन हिज सरी एंड शोड माय मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उसने बताया फिर उस दिन उस दोपहर में जो जॉन बायरो था वो वापस आया, और मतलब उन लोग की माँ को, मतलब किसके, आलम की माँ को बोला कि देखो यही वही घोड़ा है, मुझे मिल गया, जो चोरी हो गया था वो मुझे मिल गया। आई डो नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से मिल गया, अब क्या सोचूं, मैंने जानता। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, अब घोड़ा पिछले पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर लग रहा है मेरे को। बेटर टेम्पर टू, आई थैंक गॉड, अच्छा वो मैं भगवान को शुक्रिया करता हूँ मेरा घोड़ा मिल गया। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर,
मेरे जो अंकल खुसरो जो पार्लर में थे उन्होंने गुस्सा के बोले और चिल्लाते हैं, क्वाइट मैन क्वाइट, शांत रहो आदमी, शांत रहो, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें मिल गया ना, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, तुम्हारा घोड़ा तुमको मिल गया ना, पे नो अटेंशन टू इट, उस पर ध्यान मत दो घोड़े पे, ठीक है। यस सर। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, द एंड आ गया, ठीक है। लेकिन अभी कहाँ जा रहे हो, रुको तो, होमवर्क सुनो पहले, आपका कुछ होमवर्क है। आपके स्नैपशॉट एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसे आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, जो क्वेश्चन ना आए वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, होमवर्क जरूर करिएगा, ठीक है। और जो जो कर लीजिए कर लेना, कमेंट में लिख देना सर मैंने होमवर्क कर लिया, ठीक है। समझ आ गया, होमवर्क सारे करना है, सारे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है वो सारे एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक। यस सर, ठीक है। और बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। हो गया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। सर इसका नोट चाहिए, टेलीग्राम जाके देख लेना, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। और उसके नोट की क्या जरूरत है, आपके एनसीईआरटी बुक का तो है पूरा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है वैसे तो नोट्स की। अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। बाकी पिछली क्लासेस से जुड़े रहें, और क्या बोलूं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए जरूर बताइएगा। स्नैपशॉट का मैंने पहला चैप्टर करवा लिया, अब अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ये मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट्स में। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, बाय।